में हिंदू युवक पर निर्मम तरीके से हुई हत्या के बाद अब पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और ऐसे में इस विवाद के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने वाली बात के सामने आ रही है, जिसको लेकर संगम विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं और शिवसेना द्वारा एक खास ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें तमाम हिंदू संगठन आप जो हिंदू लोग हैं वो आप देख सकते हैं। साथ में हाथ में पोस्टर भी लिए हैं और पोस्टर एक बार दिखाइए। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, देश से बाहर करो। तमाम इस तरह के नारे हैं वो लगाते हुए पूरे इस विधानसभा में घूमे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां पर हिंदू युवक को प्रताड़ित किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है? किसी भी समस्या का हल कट्टरवाद नहीं है। जिस तरह से कट्टरपंथी वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, मीडिया को पाबंदी लगा दी है, मीडिया के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से हिंदू इस समय वहाँ पर पूरी तरह से खतरे में है वहाँ पे बांग्लादेश में, तो हम अपील कर रहे हैं यहाँ पे शिवसेना दिल्ली की, जो हमारी यहाँ दक्षिण दिल्ली की इकाई है, आज यहाँ पर प्रदर्शन है और ये आक्रोश पूरे देश की तरफ से है। खाली के शिव सैनिकों का आक्रोश नहीं है, पूरे देश का आक्रोश है। और इस स्थिति को जल्दी से जल्दी हम अपील करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब से, अपने प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस समस्या का हल निकाला जाए। केवल भारत की समस्या नहीं है, ना ये बांग्लादेश की समस्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू रहता है वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू कभी पहले वार नहीं करता है, हिंदू ने सबको अपनाया। भारत देश में देखिए सभी धर्मों के लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन ये जो कट्टरवाद का रास्ता बांग्लादेश ने अपनाया है, कभी बांग्लादेश हम ही लोगों ने बनवाया था, हमने पाकिस्तान से अलग करवाया था, लेकिन आज ये हमें ही आंख दिखा रहे हैं। इनको ये नहीं पता भारत इनका बाप है और बाप ही रहेगा। ऐसे आज हम अपना आक्रोश यहाँ पे आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम आपसे बात कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, भारत में भी बहुत सारे अवैध घुसपैठ करके बांग्लादेशी आते हैं, हमारे देश का खाते हैं, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई वहाँ पे रहते हैं तो उनके साथ ऐसे प्रताड़ना की जाती है, उनको इस तरह से आगजनी कर दी जाती है। इसको किस तरह देखते हैं जो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करके बांग्लादेश? कोई भी किसी भी धर्म का अगर वो भारत का नागरिक अपने आप को मानता है, अपने आप को देशभक्त मानता है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो ये रोहिंग्या मुसलमान और ये घुसपैठिए जो यहाँ पर हमारे देश में घुस आए हैं, ये हमारे देश के लिए खतरा है, इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। और ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई मुस्लिम धर्म के, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, हमारे देश में जो रह रहे हैं, ईसाई हों, अगर वो देश का खाते हैं तो देश में रहते हैं, तो देश के प्रति वफादार भी होने जरूरी है। उसी बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये केवल धर्म का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है, जिसमें पूरा विश्व आज भारत का साथ दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप कि अभी भी इस पूरे मामले के बाद अभी भी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है वो अभी रुका नहीं है? क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? व्यापार तो रुकना चाहिए जी। जितना कुछ हो रहा है, हमारे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, व्यापार तो कुछ भी नहीं, व्यापार बंद कर देना चाहिए। सरकार से गुजारिश हमारी होगी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी से होगी कि उनको व्यापार हमारा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश सुधर जाओ, नहीं तो अगर हिंदू अपनी आई पे आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। और हम मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज ये जो भी व्यापार हमारा चल रहा है वो सब बंद कर दिया जाए। इस आक्रोश रैली से क्या कुछ लगता है प्रभाव पड़ेगा? जो सरकारें हैं वो एक्टिव मोड पर आएंगी और जो बांग्लादेश में ये पूरा मामला हुआ, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे हिंदू भाई हमारे लोग भी हमारे हिंदुस्तान के भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह देखते हैं? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, और सारे व्यापार बंद कर देने चाहिए, तभी इनको अकल आएगी। ना खाने को मिलेगा ना कुछ, क्योंकि हमने पैदा करा बांग्लादेश को, हमारे देश ने, और वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं कर रही है सर। आजकल विरोध किया जा रहा है पूरे देश भर में अभी बांग्लादेश को लेकर। सर, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है सर। अगर वो एक हमारा हिंदू भाई को मारेंगे तो हम 50 को मार के भेजेंगे, ये मेरा कहना है। और सर, एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो भी हिंदू भाई हैं, कि कोई भी मुसलमान जिसको भी मतलब कि मकान किराए पर दे, उसकी वेरिफिकेशन करें कि वो हमारे देश का नागरिक है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है, हिंदू जो है पैसे के लालच में, ये लोग ज़्यादा पैसा दे देते हैं, उसके लालच में ये मकान किराए पर दे देते हैं, ये नहीं देखते कौन है, सिर्फ पैसे से मतलब है। इस बारे में हिंदू को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज कोई कहीं का आ गया, कोई कहीं का आ गया, पैसे ज़्यादा दिए, मकान किराए पे दे दिया, लेकिन आप देखेंगे
कोई मियाँ बीवी है, परिवार वाला है, उसको लोग मकान किराए पे नहीं देंगे। किराए पे उसको देंगे जो सुबह जाएगा और शाम को घर आएगा। उसका मतलब नहीं वो क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है इतना। जो पैसा देगा उसको दर्द भी होगा देने का। भारत सरकार को किस तरह पलटवार करना चाहिए कि जहाँ पर हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई दूसरा ऐसा कोई हिंदू युवक इसकी जद में ना आए, भारत सरकार को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक कर बाकी देशों को भी साथ लेकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है, और वो करेंगे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और प्रयास उनका जारी है। जब जय श्री राम। और मैं कहता हूँ भारत के अलावा भी किसी भी देश में हिंदू रहते हैं, वो मैं अपने देश की सरकार से ही कहूँगा, बल्कि मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से भी अपील करूँगा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। विश्व में कहीं भी हिंदू रह रहा है, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म कोई किसी को मारना पीटना नहीं सिखाता है। हमने देखा है किसी तरह अब आतंकवाद की समस्या को लेकर चलते हैं, सभी ज़्यादातर 99% क्या 100% एक ही समुदाय से आते हैं। मुस्लिम समुदाय से क्यों आते हैं? तो हमारे देश में जो मुस्लिम अगर वो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, हमारे मतलब भारत देश में जो रहते हैं, तो वो विरोध क्यों नहीं करते? अगर आज हम सड़कों पर हैं, हम हिंदू सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिम लोग भी जो देश से प्यार करते हैं, जो भारत के साथ होना चाहिए, उनको साथ होना चाहिए। अगर वो साथ होते तो अच्छा लगता। मैं नहीं समझता कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जब हम धर्म की आड़ में जब हम किसी चीज़ को छिपाने लग जाते हैं, मान लो हमारे देश का मुसलमान है, वो सोचता है कि बांग्लादेश के मुस्लिम अगर अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे, तो वो बोलता नहीं है। उसको बोलना चाहिए, वो भारत का खाता है, राष्ट्र पहले होना चाहिए, धर्म बाद में होना चाहिए। अगर राष्ट्रभक्ति अगर हम में पहले आ जाएगी, सभी लोगों में, सभी धर्मों के लोगों में, और धर्म को सेकंड नंबर पे रखेंगे, तो सारी समस्याओं का हल निकल सकता है, बिल्कुल निदान हो सकता है। और इंसानियत को पहले मानेंगे, राष्ट्र को मानेंगे, तो धर्म अपने आप ही अपने अपना धर्म सब मान सकते हैं अपने निजी जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम जो शिवसेना के लोग थे उनका जो रोष प्रदर्शन आज संगम विहार में देखा जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश के ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे चल रहे हैं, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको भी बंद करना चाहिए बांग्लादेश के साथ। और साथ ही साथ इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हिंदू भाइयों के ऊपर कोई खतरा मंडराता है तो शिवसेना सबसे आगे आकर खड़े होकर उसका सामना किया करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।